नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है देखिए राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है आभूषण एवं वेशभूषा। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मोदड़ी, अंगूठी, अंगुली। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नेवरी, पैर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रमझोल, कमर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर टड्डा, बाजू। तो इसमें से देख लो आप कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। देखो मुंदड़ी है जो कि अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेवरी का पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। और रमजोल, रमजोल भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, ये ऑप्शन गलत है। कमर, ठीक है। रमजोल पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। कमर पर तो कौन सा आभूषण पहना जाता है? कड़की। कमर पर तो कड़की, कंदोरा, इसके अलावा जंजीर, सटका, तागड़ी। ठीक है, तागड़ी बोल दो या तकड़ी बोल दो। ये आभूषण है जो कि कमर के आभूषण है, ठीक है। और टड्डा, टड्डा बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, रमजोल पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, न कि कमर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इस प्रकार से वहां पर सुमेलित करवाया भी जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राजस्थान में किसी महिला द्वारा, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच, दांतों के बीच सोने की कील, सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। कहा जाता है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर अभी सोल्व करवाए जा रहे हैं। ऑप्शंस में आपको दे दिया है टोटी। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पीपल पन्ना। चूं। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भोगली। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप। कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। रोटी कहते हैं, या पीपल पन्ना कहते हैं, या चूप कहते हैं, या फिर भोगली कहते हैं। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? चूप। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। टोटी तो कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है बताइए, आप कई बार बता चुकी हूँ मैं। टोटी कहाँ पर पहनी जाती है? कान पर। टोटी, पीपल पन्ना, टोटी और पीपल पन्ना ये तो कान पर पहने जाने वाले आभूषण है। और भोगली कहाँ पर पहनी जाती है बताइए? नाक पर। ठीक है, भोगली नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है और चूप दांतों का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको एक एक चीज क्लियर करवाई जा रही है, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिए आप। कौन सा पैर का आभूषण नहीं है? कौन सा
पैर का आभूषण नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कड़ा, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पाइजेब, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कंदोरा, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, रमझोल। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सब बता दोगे कि कौन सा पैर का आभूषण नहीं है। अब देख लीजिए, चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा पैर का आभूषण नहीं है, कौन सा नहीं है, कंदोरा। कंदोरा कहाँ का आभूषण है, कमर का आभूषण है कंदोरा। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, कड़ा, पायजब और रमझोल, ये तीनों तो पैरों के आभूषण है, पैर के आभूषण है। कड़ा हो गया, पायजब हो गया, रमझोल हो गया, जबकि जो कंदोरा है ये कहाँ का आभूषण है, कमर का। ठीक है, ध्यान में रखना है एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, जहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, चूक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चूक नामक आभूषण का संबंध है, चूक नामक आभूषण का संबंध है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दांत, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उंगली, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कान, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कमर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि चूक नामक आभूषण का संबंध है, अभी पढ़ कर ले। चूक नामक आभूषण का संबंध कहाँ से है, दांत से है। और चूक किसे कहते हैं, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को चूक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अंगुली में तो कौन सा आभूषण पहना जाता है, अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण बताइए आप मुझे, कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं अंगुली में। जैसे अंगूठी पहनी जाती है, बीठी पहनी जाती है, मुंदड़ी पहनी जाती है, दामड़ा पहना जाता है, ये अंगुली के आभूषण है। जैसे बीठी, मुंदड़ी, अंगूठी और दामड़ा, ये अंगुली के आभूषण है। कान पर बता ही दी थी मैंने आपको आभूषण कौन कौन से पहने जाते हैं, जैसे कि झेला, झमेला, अंगोटिया, पीपल पन्ना, बाली, लूंग, लटकन, ठीक है, टोटी, ये कान के आभूषण है। कई बार लिख चुकी हूँ मैं, याद कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। जैसे कि सुरलिया, अंगोटिया, झेला, झमेला, बाली, लूंग, लटकन, टोटी, पीपल पन्ना, ठीक है। इसके अलावा कोकरू, कोकरू पूछा जा सकता है कि कोकरू आभूषण का पहना जाता है, तो ये भी कान का आभूषण है। कोई भी एक आभूषण का नाम दे दिया जाए आपको और पूछा जा सकता है कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, कमर पर पहने जाने वाले आभूषण भी बताई दिए थे मैंने आपको कौन कौन से, कंदोरा हो गया, कड़कती हो गई, शटका हो गया, जंजीर हो गई, तागड़ी हो गई, तकड़ी हो गई। ठीक है, ये आभूषण कमर के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो आभूषणों के नाम तो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लिया गया है कि कंदोरा, ये विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको यहाँ सोल्व करवाए जा रहे हैं। और परीक्षाओं में देखो आप क्वेश्चन बार बार में रिपीट यहाँ से हुए। कंदोरा आभूषण तरीके इस बात पर कहना जाता है, वही क्वेश्चन बार बार में रिपीट किए जा रहे हैं। और क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आने वाले एग्जाम के अंदर। ऑप्शंस में आपको दे दिया कान, हाथ,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कमर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ललाट। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की कंदोर आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। क्वेश्चनों को पूछने का तरीका बार बार में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। बार बार में क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ चेंज किया जा रहा है या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। वही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और आने वाले समय में जो एग्जाम होगी तब भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। कंदोर आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। कमर पर। अभी बताया था मैंने आपको कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। कान के आभूषण मैंने बता ही दी आपको, हाथों के आभूषण भी बता चुकी हूँ मैं, कमर के आभूषण भी बता चुकी हूँ। और ललाट पर कौन सा आभूषण लगाया जाता है। ललाट पर लगाई जाती है बिंदी, ठीक है। बिंदी लगाई जाती है ललाट पर, ठीक है। इसके अलावा सिर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। जैसे मेहमद हो गया, रखड़ी हो गई, बोरला हो गया, शीश फूल हो गया, टीका हो गया, टीकड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आभूषणों को नाम देकर पूछा जा सकता है, या तो आशंका की भी पूछा जा सकता है, या फिर वो आपसे सुमेलित करवाने के लिए भी कहा दे सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि स्त्री द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है या पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। और शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 6। क्या पूछा गया है। दामना आभूषण। दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर स्त्रियों के शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। अंगुली, नाक, कान या पैर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये दामना जो आभूषण है स्त्रियों के शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। अभी बताया था दामना। दामना कहाँ पहना जाता है। उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है, अंगुली में। या राइट आंसर ए ऑप्शन तो होगा। इसके अलावा बेटी पहनी जाती है, मोजड़ी पहनी जाती है, ठीक है, अंगूठी पहनी जाती है। नाक पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। नथ हो गई, वेसली हो गई, कांटा हो गया, चुन्नी हो गई, चौक हो गई, भोगली हो गई, ठीक है। इसके अलावा फेरनी हो गया। ये नाक पर पहने जाने वाले आभूषण है। कानों और पैरों की बता चुकी हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर परीक्षा में क्वेश्चन वहां से बार बार में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अगर आप आभूषणों के नाम याद रख लोगे ना तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। कोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है। अभी बताया था मैंने आपको कि कोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है। अब आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आप बताइए। कान पर या दांत पर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गर्दन। गर्दन पर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कलाई पर। बताइए कोकरू। कोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है कोकरू। अभी बताया था ना मैंने आपको। कहाँ पर। कान पर। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाएगी गोखरू, ये तो कोकरू हो गया और ये हो गया गोखरू। ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है गोखरू। तो क्या करोगे फिर आप। गोखरू कहाँ पर पहना जाता है। हाथ पर, ठीक है। गोखरू आभूषण। दांत के कौन कौन से आभूषण है मुझे बताइए। चुंप हो गई, रखन हो गई और मेख, ये दांतों के आभूषण है। गर्दन पर पहने जाने वाले आभूषण वही है पोत, हाकर, सरी, आड़, ठुस्सी, तिमड़िया, मादलिया, हालरो, तुलसी, कंठी, ठीक है। ये गर्दन पर पहने जाने वाले आभूषण है। कलाई पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। चूड़ी पहनी जाती है, बंगड़ी पहनी जाती है। चूड़ी, कंगन, बंगड़ी, मोकड़ी,
ठीक है, गोखरू, ये हाथों के आभूषण है। ठीक है, नौगरी, ये है जो कि कलाई के आभूषण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ ए ऑप्शन होगा कि कोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान पर, और गोखरू हाथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, असंगत युग्म। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है तगड़ी। इस प्रकार से असंगत युग्म दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर। रमझोल, सोरलिया, तिमणिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, असंगत युग्म है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, पढ़ने वाले के लिए तो डिफिकल्ट नहीं है। देखो, तगड़ी जो है, तगड़ी आभूषण कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। रमजोल अभी बताया था मैंने कि पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है रमजोल। तो असंगत युग्म में पूछा गया है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सूर्या कान पर पहना जाता है, तिमणिया गले पर पहना जाता है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई करी है तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर आओगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और अगर आपने पढ़ाई नहीं होगा तो क्या आप सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेगी तो आराम से आप सोल्व कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? आभूषणों के नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर आपको। तुलसी, रकड़ी, सरी, तिमणिया। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर की कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले में पहनने वाले आभूषण देख लीजिए पहले आप, गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तुलसी गले में पहने जाने वाला आभूषण है, सरी और तिमणिया गले में पहने जाने वाला आभूषण है। जबकि रखड़ी, रखड़ी सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण है, सिर पर पहना जाता है रखड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। आभूषणों के नाम अगर याद होंगे ना तो आप आराम से सोल्व कर आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर आपको सोल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अंगुली में पहना जाने वाला, पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको। हालरो, दामड़ा, नेवरी, और डी ऑप्शन पे आपको दिया गया है तुलसी। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अभी बताया था अंगुली में कौन सा आभूषण पहना जाता है? दामड़ा। राइट आंसर बी ऑप्शन। हालरो आपको पता है गले में पहने जाने वाला आभूषण है, नेवरी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, और तुलसी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। हालरो तो पहना जाता है गले में, दामड़ा उंगली में, नेवरी पैर का आभूषण है, और तुलसी गले का
आभूषण है। कहाँ दिक्कत आ रही है आपको बताइए, सोल्व करने में कहाँ दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में? ठीक है, आभूषण के नाम याद रख लीजिए बस, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर आओगे आभूषण से संबंधित। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।